प्रिय मित्रों, नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान श्री राम के जन्म से पहले ही वाल्मीकि जी ने अपना रामायण रच करके तैयार कर दिया था। अपना रामायण वाल्मीकि जी ने लिख दिया था। तो आइए प्रिय मित्रों, हम श्रवण करते हैं वाल्मीकि मुनि द्वारा लिखित यह रामायण काव्य का वर्णन। श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। वाल्मीकि रामायण महात्मा, जिसका ये पहला अध्याय है। आइए मित्रों, अब हम श्रवण करते हैं वाल्मीकि रामायण। कलयुग की स्थिति, कलिकाल के मनुष्यों के उद्धार का उपाय, रामायण पाठ, उसकी महिमा, उसके श्रवण के लिए उत्तम काल आदि का वर्णन। श्री रामचंद्र जी समस्त संसार को शरण देने वाले हैं। श्री राम के बिना दूसरी कौन सी गति है। श्री राम कलिकाल के समस्त दोषों को नष्ट करने वाले हैं, समस्त दोषों को नष्ट कर देते हैं। अतः श्री रामचंद्र जी को ही नमस्कार करना चाहिए। श्री राम जी से कलयुग रूपी भयंकर सर्प भी डरता है। जगत का सब कुछ भगवान श्री राम के वश में है। श्री राम में मेरी अखंड भक्ति बनी रहे। हे राम, आप ही मेरे आधार हो, आप ही मेरे कल्याण के मार्ग हो। त्रिकूट में निवास करने वाले भगवती लक्ष्मी सीता के आनंद निकेतन और भक्तों को अभय देने वाले परमानंद स्वरूप भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। संपूर्ण जगत के अभिष्ट मनोरथों को सिद्ध करने वाले अथवा सृष्टि, पालन एवं संहार के द्वारा जगत की व्यवहारिक सत्ता को सिद्ध करने वाले ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवता, जिनके अभिन्न अंश मात्र हैं, उन पर विशुद्ध सच्चिदानंदमय परमानंद देव श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ तथा उन्हीं के भजन चिंतन में अपने मन को समर्पण करता हूँ। ऋषियों ने कहा, भगवान आप विद्वान हैं, आप ज्ञानी हैं। हमने जो भी कुछ पूछा था वह सब आपने भली भांति हमें बताया है। संसार बंधन में बंधे हुए जीवों के दुख बहुत हैं। इस संसार बंधन के उच्छेद करने वाले कौन हैं? आपने कहा है कि कलयुग में वेदोक्त मार्ग सब नष्ट हो जाएंगे। अधर्म परायण पुरुषों को प्राप्त होने वाली यातनाओं का भी आपने वर्णन किया है। घोर कलयुग आने पर जब वेदोक्त मार्ग लुप्त हो जाएंगे, उस समय पाखंड फैल जाएगा। यह बात प्रसिद्ध है। प्रायः सभी लोगों ने ऐसी बात ही कही है। कलयुग के सभी लोग काम वेदना से पीड़ित, नाटे शरीर के और लोभी होंगे तथा धर्म और ईश्वर का आश्रय छोड़कर आपस में एक दूसरे पर ही निर्भर रहने वाले होंगे। प्रायः सब लोग थोड़ी आयु और अधिक संतान वाले होंगे। उस युग की स्त्रियां अपने ही शरीर के पोषण में तत्पर और वैश्याओं के समान आचरण करने वाली होंगी। वह अपने पति की अवज्ञा का अनादर करके सदा दूसरों के घर जाया आया करेंगी। दुराचारी पुरुषों से मिलने की सदैव अभिलाषा करेंगी। उत्तम कुल की स्त्रियां भी पर पुरुष के निकट पक्षी बातें करने वाली होंगी। कठोर और असत्य बोलेंगी तथा शरीर को शुद्ध और सुसंस्कृत बनाए रखने में सद्गुणों से वंचित होंगी। कलयुग में अधिकांश स्त्रियां वाचाल व्यर्थ बकवास करने वाली होंगी। भिक्षा से जीवन निर्वाह करने वाले सन्यासी भी मित्र आदि स्नेह बंधन में बंधे रहने वाले होंगे। वह भोजन के लिए चिंतित होने के कारण लोग बस शिष्यों का संग्रह करेंगे। स्त्रियां दोनों हाथों से सिर खुजलाती हुई पतिगृह की अवज्ञा जानबूझ करके करेंगी। जब ब्राह्मण पाखंडी लोगों के साथ
रहकर पाखंड पूर्ण बातें करने लगेंगे, तब जानना चाहिए कि कलयुग खूब बढ़ रहा है। ब्रह्मन इस प्रकार घोर कलयुग आने पर सदा पाप परायण रहने के कारण जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकेगा, उन लोगों की मुक्ति कैसे होगी? कृपा करके आप हमें बताएं। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ सर्वज्ञ श्री सूत जी महाराज देवादिदेव देवेश्वर जगत गुरु भगवान श्री रामचंद्र जी की जिस प्रकार से संतुष्टि हो, वह उपाय हमें आप बताएं। मुनि श्रेष्ठ सूत जी, इन सारी बातों पर आप पूर्ण रूप से प्रकाश डालिए। आपके वचनामृत का पान करने से किसको संतोष नहीं होता है। सूत जी कहते हैं, मुनिवरों, आप सब लोग सुनिए। आपको जो सुनना अभिष्ट है वह मैं बताता हूँ, वह मैं कहता हूँ। महात्मा नारद जी ने सनत कुमारों को जिस रामायण नामक महाकाव्य का गान सुनाया था, वह समस्त पापों का नाश कर और दुष्ट ग्रहों की बाधा का निवारण करने वाला है। वह संपूर्ण वेदार्थों की सम्मति के अनुकूल है। उससे समस्त दुस्वप्नों का नाश होता है। वह धन्यवाद के योग तथा भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाला है। उससे भगवान श्री रामचंद्र जी की लीला कथा का वर्णन है। वह काव्य अपने पाठकों और श्रोताओं के लिए समस्त कल्याणमय सिद्धियों को देने वाला है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का साधक है। महान फल देने वाला है। यह अपूर्व काव्य पूर्णमय फल प्रदान करने की शक्ति रखता है। आप लोग एकाग्रचित होकर के इस महाकाव्य का श्रवण करें। महापातकों अथवा संपूर्ण उपपातकों से युक्त मनुष्य भी उस ऋषि प्रणीता दिव्य काव्य का श्रवण करने से शुद्ध अथवा सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। संपूर्ण जगत के हित साधनों में लगे रहने वाले जो मनुष्य सदा रामायण के अनुसार बर्ताव करते हैं, वही संपूर्ण शास्त्रों के मर्मज्ञ को समझने और मैं ही संपूर्ण शास्त्रों के मर्म को जानने वाले समझने वाले हैं। उन्हीं का जीवन कृतार्थ है। विप्रवरों, रामायण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का साधन तथा परम अमृतमय है। अतः सदा भक्ति भाव से उसका श्रवण करना चाहिए। इस मनुष्य के पूर्व जन्मों पार्जित सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उसी का रामायण के प्रति अधिक प्रेम होता है, यह निश्चित बात है। जो पाप के बंधन में जकड़ा हुआ है, वह रामायण की कथा आरंभ होने पर उसकी अवहेलना करके दूसरी निम्न कोटि की बातों में फंस जाता है। वह असत गाथाओं में अपनी बुद्धि के आसक्त होने के कारण वह तदनुरूप ही बर्ताव करने लगता है। इसलिए जितेंद्रगण, आप लोग रामायण नामक परम पुण्यदायक उत्तम काव्य का श्रवण करें, जिसके सुनने से जन्म, जरा और मृत्यु के भय का नाश हो जाता है। उस संपूर्ण कथा श्रवण करने वाला मनुष्य पाप दोष से रहित हो अच्युत स्वरूप को हो जाता है। रामायण काव्य अत्यंत उत्तम, वर्णीय और मनोवांछित वर देने वाला है। वह उसका पाठ और श्रवण करने वाले समस्त जगत को शीघ्र ही संसार सागर से पार कर देते हैं। उस आदि काव्य को सुनकर मनुष्य श्री रामचंद्र जी के परमानंद पद को प्राप्त कर लेता है। जो ब्रह्मा, रुद्र और विष्णु नामक भिन्न भिन्न रूप धारण करके विश्व की सृष्टि, संहार और पालन करते हैं, उन आदिदेव परमोत्कृष्ट परमात्मा श्री रामचंद्र जी को अपने हृदय मंदिर में स्थापित करके मनुष्य
मोक्ष का भागी होता है। जो नाम तथा जाति आदि विकल्पों से रहित, कार्य कारण से परे, सर्वोत्कृष्ट वेदांत वेदोक्त शास्त्रीय के द्वारा जानने योग्य एवं अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होने वाला परमात्मा है। उसका समस्त वेदों और पुराणों के द्वारा साक्षात्कार होता है। उस रामायण के अनुशीलन से उसकी प्राप्ति होती है। विप्रवरों कार्तिक, माघ और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में 9 दिनों में रामायण की अमृतमयी कथा श्रवण करना चाहिए। जो इस प्रकार से रामचंद्र जी के मंगलमय चरित्र का श्रवण करता है, वह इस लोक और परलोक में अपनी समस्त उत्तम कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और अपनी 21 पीढ़ियों के साथ श्री रामचंद्र जी के श्री धाम में चला जाता है, जहाँ जाकर मनुष्य को कभी शोक नहीं होता, कभी जरा नहीं आती, कभी पीड़ा नहीं होती। चैत्र, माघ और कार्तिक के शुक्ल पक्ष में परम पूर्णिमय रामायण कथा का नवारण पारायण करना चाहिए तथा 9 दिनों तक इसे प्रयत्न पूर्वक सुनना चाहिए। रामायण आदि काव्य है या स्वर्ग और मोक्ष को देने वाला है, अतः संपूर्ण धर्मों से रहित घोर कलयुग आने पर 9 दिनों में रामायण की अमृतमय कथा को श्रवण करना चाहिए। ब्राह्मणों, जो लोग भयंकर कलिकाल में श्री राम नाम का आश्रय लेते हैं, वही कृतार्थ होते हैं। कलयुग उन्हें बाधा नहीं पहुंचाता, उन्हें अपने बंधन से मुक्त रखता है। जिस घर में प्रतिदिन रामायण की कथा होती है या रामायण सुना जाता है, वह तीर्थ रूप हो जाता है। वहां जाने से दुष्टों के पापों का नाश होता है। तपोधन, इस शरीर में तभी तक पाप रहता है जब तक मनुष्य श्री रामायण कथा का भली भांति श्रवण नहीं कर लेता। संसार में श्री रामायण की कथा परम दुर्लभ है। जब करोड़ों जन्मों के पुण्य का उदय होता है, तभी उसकी प्राप्ति होती है, तभी हम इस कथा को श्रवण कर पाते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, कार्तिक, माघ और चैत्र पक्ष के शुक्ल पक्ष में रामायण के श्रवण मात्र से राक्षस भावपन 100 देश भी शाप मुक्त हो गए थे। सौदास ने महर्षि गौतम के शाप से राक्षस शरीर प्राप्त किया था। मैं रामायण के प्रभाव से ही पुनः उस शाप से छुटकारा पा सके थे। जो पुरुष श्री रामचंद्र जी की भक्ति का आश्रय ले प्रेम पूर्वक इस कथा का श्रवण करता है, वह बड़े बड़े पापों तथा पातक आदि से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के उत्तरखंड में नारद सनत कुमार संवाद के अंतर्गत रामायण महात्म विषयक कलिकाल का अनुकीर्तन नामक प्रथम अध्याय पूरा हुआ। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की।